तो आज हम लोग देखेंगे सिक्किम की हिस्ट्री। ठीक है, ये कैसे स्टेट बना इंडिया का, 22nd स्टेट ऑफ इंडिया कैसे बना ये। ठीक है, तो सिक्किम क्या था, 1975 से पहले ये प्रोटेक्टोरेट था। ठीक है, भारत के अंडर था, है ना। और फिर 1975 में ये पूरा एक इंडियन स्टेट बन जाता है। अब कैसे बनता है वो देखते हैं। तो 1947 से पहले क्या होता है, 1947 से पहले जोग्याल डायनेस्टी इस पे रूल कर रही थी। ठीक है, जोग्याल डायनेस्टी रूल कर रही थी। फिर इसी जोग्याल डायनेस्टी के साथ इंडिया ने इंडो सिक्किम ट्रीटी साइन करा। तब 1950 में। ठीक है, इंडो सिक्किम ट्रीटी ऑफ 1950 में। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सिक्किम क्या बन गया, इंडिया का प्रोटेक्टोरेट। ठीक है, मतलब क्या था कि इंडिया जो है वो इसका मैनेज करेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स जो होता है। ठीक है, कम्युनिकेशंस मैनेज करेगा इसका, और डिफेंस भी मैनेज करेगा इंडिया। अंदर क्या है, इंटरनल जो मैटर होगा वो बेसिकली सिक्किम खुद ही देखेगा। ठीक है, सिक्किम या जिसको वो चुने रहेंगे वो देखेंगे। ठीक है, अब जब 1974 में क्या होता है, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिक्किम को हम लोग बनाते हैं एसोसिएट स्टेट। ठीक है, सिक्किम को बनाते हैं एसोसिएट स्टेट। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन दे दे रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दे दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों को सही लगा तब इंडिया से जुड़ जाइएगा। तो ये लोग देखे एक साल। ठीक है, और उस टाइम जो इनके, देखो, जब रिप्रेजेंटेशन और ये सब नहीं मिला था, ठीक है, तो इनका हेरिडिटरी सिस्टम टाइप चलता था, ये चोगल डायनेस्टी का। तो उससे काजी टॉर्जी, काजी टॉर्जी जो थे वो 1975 से पहले क्या थे, पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब सिक्किम क्योंकि एक स्टेट था, जिस जो एक तरीके से पूरा स्टेट नहीं था, तो प्राइम मिनिस्टर होते थे इसके 1975 से पहले। फिर 1975 के बाद जब ये एसोसिएट स्टेट, फिर आगे चल के रेफरेंडम के बाद फिर जब स्टेट बना फुल फ्लेजेड स्टेट, तब सीएम होने लगे। और पहले सीएम भी काजी डॉर्जी ही थे। ठीक है, तो जब इन्हें 1974 में रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है, फिर 1975 में रेफरेंडम करवाया गया, तो फिर 97.5 से ऊपर लोग बोले कि नहीं, हमें इंडिया से जुड़ना है। ठीक है, तो इंडिया से जुड़ना है, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होके, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब, 1975 में हुआ था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1975। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको एसोसिएट स्टेट से हटा देते हैं, एसोसिएट स्टेट से हटा देते हैं, और क्या कर देते हैं, फुल फ्लेजेड एक स्टेट दे देते हैं, बना देते हैं इंडिया का। ठीक है, इससे क्या होगा, सिक्किम में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इंडियन पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट वर्क करेगी इनके लिए। ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे ऐसे, और इनका बहुत, सिक्किम में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ भी इसके बाद, जब ये स्टेटहुड का दर्जा पाया। ठीक है,
तो ये था सिक्किम की हिस्ट्री। सब क्या होता है 1974 से पहले चोगल डायनेस्टी रूल करती है, ठीक है। उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव थे 1974 में भी, उसके बाद भी। 45th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1974 में, रेफरेंडम होता है, लोग कहते हैं कि नहीं जुड़ेंगे इंडिया के साथ। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के थ्रू स्टेटहुड मिलता है, ठीक है, सिक्किम स्टेट बन जाता है इंडिया का। और फिर सीएम इलेक्ट होने लगते हैं, और पहले सीएम काशी दौर जी, ठीक है।